इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। नमस्कार, आप अभी देख ही रहे थे मीनाक्षी गुप्ता की गुहार, किस प्रकार रो रो कर ये महिला अपने पति की गई हत्या, बल्कि कहूं कि खाकी के द्वारा की गई हत्या, पुलिस वालों द्वारा की गई हत्या, और उससे भी आगे कहा जाए तो पुलिस की वर्दी को बदनाम करते हुए पुलिस की वर्दी पहने भेड़ियों के द्वारा हत्या। आप लोग मेरा सहयोग करिए, वो बात अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि न्याय प्रक्रिया जल्दी हो। आपको भी पता है केस में कितना टाइम लगता है, मैं इतना नहीं झेल पाऊंगी कि इतना लंबा केस, क्योंकि मर्डर है, ये साफ मर्डर है, ये साफ मर्डर है, पुलिस वालों ने किया है। दर्दनाक है। कौन ऐसा होगा कि इस हृदय विदारक ये महिला जिस प्रकार रो रही है मीनाक्षी गुप्ता, किसका दिल नहीं टूट ले रहा है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े हम जरा एक बार ये भी देख लीजिए पुलिस का। और मैं कोई इस चीज का समर्थन नहीं कर रहा जिस प्रकार इन पुलिस वाले महोदय के साथ जो भी बर्ताव किया गया नेताजी के चेले या गुर्गे के द्वारा, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो पुलिस ने किया, जो कुछ भी गोरखपुर के अंदर हुआ, जो कुछ भी एक होटल के अंदर चेकिंग के नाम पर हुआ, एक व्यक्ति ने जो बातें निकल कर आ रही है, मनीष गुप्ता ने अगर ये कह दिया कि जी कोई हम आतंकवादी नहीं है, जब उनके बाकी साथियों के साथ उनके आधार कार्ड और बाकी की चीजें मांगी गई, तो उसके अंदर पुलिस, दिक्कत यही है कि वर्दी के साथ दिक्कत यही है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं पुलिस वालों की, लेकिन कुछ ऐसे कहा गया है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। लेकिन यहां पर आपको आए दिन ऐसी कोई ना कोई मछली देखने को सुनने को मिल जाती है। इनकी खबर है, ये लोग अहंकार पाल लेते कि हमसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि कानून में बेशक ना लिखा गया हो कि आप किसी के साथ शारीरिक हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन दैनिक रूप से ऐसी खबरें आती हैं, बढ़ चढ़कर चर्चा होती है, 3rd डिग्री टॉर्चर आदि आदि, नेता से लेके अभिनेता से लेके फिल्मों से लेके मीडिया तक के अंदर, अखबार और उनके अंदर भी उसका कहीं ना कहीं महिमा मंडित भी करते नजर आते हैं अनेकों लोग कि भाई ऐसे ऐसे अपराधी हैं, ये इनको इसलिए 3rd डिग्री दी गई, इनको टॉर्चर किया गया। फर्क यही है। इसीलिए यहां पर होता क्या है, उसके बाद में जो एक आम परसेप्शन, जो एक आम अवधारणा या धारणा बन गई, वो यह है कि लोग फिर पुलिस के डंडे से बचने के लिए, पिटाई से बचने के लिए सौदेबाजी होती है। जो सौदेबाजी कर लेता है, ठीक है, वो जेल और कोर्ट मुकदमे सारा कुछ होता है, उनको धाराएं ढीली छोड़ दी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली सजा का प्रतिशत क्या है, ग्राफ क्या है, बात यही है हमारे देश के अंदर। और क्यों सीबीआई मसलों को सुलझा लेती है, क्यों हमारी पुलिस, खाकी वर्दी वाले पुलिसधारी क्यों सीबीआई की तरह तारों को तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से नहीं जोड़ते, क्यों उनकी प्राथमिकता केवल लठ बजाने पर होती है, शारीरिक हिंसा पर होती है, फिजिकल टॉर्चर करने के ऊपर होती है। किसने कहा कि आप वो लेने के नाम पर अगर आप वहां पर चले गए हैं, होटल के अंदर अगर आप तलाशी लेने के नाम पर चले गए, तो ये किसने कहा कि आप मारपीट करेंगे? ये किसने कहा? इस बात को तो पता लगे कि आप, और होता है, आम होता है, गाली देना बड़ी आम बात है पुलिस के द्वारा। किसी को भी अगर जो थोड़ा सा भी ऐसा है, साधारण सा व्यक्ति अगर उनको नजर आता है कहीं ना कहीं, तो उसके ऊपर गालियों की बौछार, दिल्ली की भी मैं बात कर रहा हूं, वो अहंकार मान लेते हैं। अगर आपने किसी पुलिस वाले को कुछ कहा, समझाया या बताया
या अपना पक्ष अगर रखा या कानून सम्मत बात की, तो वो उसको ज्यादातर लोग, मैं फिर कह रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग उसको अहंकार मान लेते हैं। आजकल जो नई नई भर्ती आ रही है कांस्टेबल रैंक में या बाकी रैंक के अंदर, वो बॉडी वॉडी बना के वो और भी ज्यादा वो समझते हैं कि आपसे ज्यादा दूसरे के अंदर ज्ञान नहीं है। कितना ही वेल एजुकेटेड आदमी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी, लेकिन वो किसी से समझना तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी ने कुछ कहने की कोशिश की तो वो अपने से ज्यादा बड़ा ज्ञानवान नहीं मानते। और उसका कारण है क्योंकि उनके पास अधिकार है ना, आपको ले जाकर एक जगह पर जाकर आपसे मार पिटाई देने का, आपको चाहे वो गैर कानूनी है, लेकिन थाने में ले जाकर पिटाई करने का, कहीं भी लट्ठ बजा देने का, किसी के ऊपर, किसी को भी गाली दे देने का, दैनिक रूप से घटनाएं देखने को मिलती हैं। दैनिक रूप से आप उनसे ये सवाल नहीं कर सकते कि आपने अगर ये रास्ता बंद किया तो क्यों किया है। आधी रात में मेन सड़क के ऊपर आपने बैरिकेड लगाकर परमानेंट रास्ता बंद कर दिया तो क्यों कर दिया है। आप किसी गली मोहल्ले के अंदर रात को 2 बजे लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, सायरन बजाकर लोगों की नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, और सायरन भी कर्कश आवाज के अंदर। कह के देखिए एक बार किसी से, वो आपसे लड़ने वरने पर या तो पार हो जाएगा, अहंकार, अपना अहम सामने आ जाता उसका। अब उससे भी आगे तो हाँ, मैं जो चर्चा करना चाह रहा हूं, देखिए एक मैंने ट्वीट पढ़ा, डॉक्टर NC अस्थाना है, पूर्व IPS है, और उन्होंने लिखा कि पुलिस को किस कानून के तहत यह अधिकार है कि किसी होटल में रात को किसी के कमरे में जबरदस्ती घुस जाए। यह बहाना नहीं चलेगा कि अपराधियों के होने की सूचना थी, ठीक है जी, और ऐसे तो कल को किसी के घर में भी घुस सकते हैं। उन्होंने केस का भी जिक्र किया है, खड़क सिंह 1962 में स्पष्ट आदेश है कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा अक्सर किया जाता है। एक और उन्हीं का ट्वीट है डॉक्टर NC अस्थाना साहब का, कि स्पष्ट कर दो कि मैंने यहां सिर्फ यही कानूनी स्थिति बताई है, सही कानूनी स्थिति बताई है, किसी घटना विशेष पर टिप्पणी नहीं की है। देश की जनता को जानना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मानदंड दिए हैं। मोहम्मद शफी 1993 1993 में तो प्राइवेसी के उल्लंघन में घर के बाहर भी पुलिस के खड़े रहने का निषेध किया गया है। अब बताइए क्या कहेंगे आप इससे, लेकिन हो रहा है। अब देखिए उससे भी आपको एक और, मैं इससे पहले कि आपको वीडियो दिखाऊं, जो मृतक मनीष गुप्ता की जो धर्मपत्नी है मीनाक्षी गुप्ता, उन्होंने जो तहरीर दी, हालांकि मैं आपको अभी वो वीडियो भी दिखाता हूं जिस वीडियो के अंदर जो वहां के कप्तान साहब हैं, शायद विनीत टाडा साहब और DM साहब, किस प्रकार उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं या रोक रहे हैं, बेशक प्रार्थना के तरीके से कि भाई आप कोर्ट में नहीं जाइए, आदि आदि, अर्थात हतोत्साहित कर रहे हैं, वहां बड़ा समय बर्बाद हो जाता। और ये कप्तान साहब कौन है? ये कप्तान साहब हैं जो सत्यपाल सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और एक समय में मुंबई पुलिस में कमिश्नर भी रहे, उनके दामाद साहब। अब कुछ नहीं बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि अपने रिश्तेदार है ना। मतलब उन्होंने, ठीक है, उन्होंने, इसका मतलब तो आप कानून व्यवस्था से विश्वास हटा रहे कि भाई कोर्ट कचहरियों में जीवन बीत जाता है, अनेकों वर्ष लग जाते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी इसका मतलब कोर्ट कचहरी तो बंद कर देनी चाहिए ना। इसका मतलब सारे अधिकार पुलिस को ही दे देना चाहिए, जो कुछ पुलिस का है वो ठीक। फिर इसी प्रकार की घटनाएं होंगी, जैसे आपको याद है कि अब से 2 वर्ष पहले हुई थी आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, वो आरोपी थे बलात्कार के, एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ, महिला के साथ, जो कुछ उन्होंने किया था, बलात्कार किया और फिर उनको, महिला को मार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट कचहरी की जगह उन्होंने ले जाकर उनका एनकाउंटर कर दिया, ये बता के कि जी वो भाग रहे थे, आदि आदि जो कुछ भी, और बड़े लोगों ने फूल भी बरसाए थे उनके ऊपर। क्या वही परंपरा हम लोगों को चाहिए? फिर ये न्यायालय बंद कर देने चाहिए। अगर आप न्यायालय में जाने से लोगों को हतोत्साहित करेंगे, उल्टा ये तो कहना चाहिए था कि नहीं, हम वो धाराएं लगाएंगे कि वो आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, जल्दी से जल्दी हम वहां पर चार्जशीट दाखिल करेंगे, इस प्रकार की बात करनी चाहिए थी शायद। और उसके बावजूद भी हुआ क्या, देखिए, मृतक की पत्नी ने, मतलब मीनाक्षी जी ने पुलिस को जो तहरीर दी, उसमें 6 पुलिस कर्मियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए नामजद किया है। इनमें इंस्पेक्टर
राम गढ़ताल, JN सिंह, चौकी इंचार्ज फल मंडी अक्षय मिश्रा, सब इंस्पेक्टर विजय यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जबकि तहरीर में नामजद किए गए सब इंस्पेक्टर राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव और कांस्टेबल प्रशांत कुमार की जगह 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया। अब ये और बताइए, पुलिसकर्मी भी अज्ञात हो गए। पहले भीड़ के बारे में तो कहा जाता था अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया, लेकिन अब यह पुलिसकर्मी भी 3 अज्ञात। अगर पुलिस को ही ये चीजें नहीं पता होंगी, और आपको मालूम है जिस प्रकार की बातें आ रही हैं उस पर, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जिस प्रकार के मतलब उन्हें टॉर्चर किया गया, सिर से खून जगह जगह, जिस प्रकार के घाव उनके शरीर के अंदर मिले हैं, जो भी रिपोर्ट के अंदर आया है, दिल दहलाने देने वाला है। और चलिए पहले तो आप एक ये वीडियो देखिए जो मैं चर्चा कर रहा था, जिसमें हतोत्साहित किया जा रहा है। तो आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक चीज मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए, नौकरी में बार। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए, आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग। तो अब इसके बाद मैं एक वो ट्वीट पढ़ रहा था, वरिष्ठ पत्रकार हैं ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने लिखा कि गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस के एक संगठित गिरोह ने की है। गौर कीजिएगा क्या लिखते हैं ब्रजेश मिश्रा, ट्वीट क्या करते हैं, पुलिस के एक संगठित गिरोह ने की है। होटल में रुके व्यापारियों से एक्सटॉर्शन इनका पेशा था। इस गिरोह को राजनीतिक संरक्षण है, वरना कोई कारण नहीं कि तथाकथित सबसे काबिल IAS और IPS वायरल वीडियो में लाश का सौदा करते दिखते हैं, कोई गिरफ्तारी तक नहीं, जो अभी हमने आपको वीडियो दिखाया। इन्हीं के लिए उन्होंने तथाकथित IAS और IPS का प्रयोग किया है शब्द का। अब यह भी देखिए कि किस प्रकार कप्तान साहब, SSP साहब किस प्रकार बचाव करते नजर आ रहे हैं। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। BRD में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का समझ नहीं आता कि कैसे इन लोगों की आत्मा गवारा कर लेती है। मेरे तो ये चीज समझ से बाहर है। अब उससे बड़ी दिक्कत क्या है साहब कि अब ये तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग सिर्फ सहानुभूति के अलावा परिवार के प्रति क्या कर सकते हैं। यद्यपि अभी जो लेटेस्ट खबर है उसके अनुसार जो मुलाकात हुई मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के साथ में मुलाकात हुई है मीनाक्षी जी की, मीनाक्षी गुप्ता की। अब देखिए उनका 4 साल का बच्चा है छोटा। हालांकि मनीष गुप्ता जी को जो मुखाग्नि दी है उनके चाचा ने दी है, पिता शायद उनके नहीं है। अब उन्होंने हालांकि संतुष्टि व्यक्त की है कम से कम इस बात को लेकर कि भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केस को CBI जांच के लिए सौंप देने की बात कही है उन्होंने, एक चीज।
दूसरी चीज, उनको सरकारी नौकरी शायद ओएसडी के पद पर या जिसकी मीनाक्षी को मिल जाएगी कम से कम, ये दो चीजें तो कंफर्म। और तीसरा जो केस है वो गोरखपुर की बजाय वो कानपुर में ट्रांसफर करने की बात स्वीकार कर ली गई है, वो थोड़ी संतुष्ट नजर आई है। हालांकि सुबह अखिलेश यादव भी मिलने गए थे सबसे पहले वहां पर। अब बात यह है कि आपने जो अभी हमने पीछे वीडियो दिखाया, बजाय इसके कि आप हिरासत में ले लेंगे फलान, अभी तक वो पुलिस वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ऐसे लोगों के विरुद्ध को गिरफ्तार करके, जिनको आप अज्ञात और ना जाने क्या क्या कर दिखा रहे हैं, गिरफ्तार करके अब तक तो जेल के अंदर भेज देना चाहिए। अब दिक्कत ये कि जांच भी वही पुलिस करेगी, कहीं ना कहीं फिर बाद में थोड़ी बहुत सहानुभूति तो स्टाफ के प्रति होती है, ये तो आप बिल्कुल स्वीकार्य, कोई माने या ना माने या कोई इसको गलत कहे, जो सत्य है वो सत्य है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, बहुत कम अधिकारी ऐसे मिलते हैं जो बिना किसी दबाव के निष्पक्षता के साथ जांच करते हुए रिपोर्ट को फाइल करते हैं तरीके से, वरना थोड़े बहुत लूप होल्स कहीं ना कहीं छोड़ दिए जाते हैं आदि आदि। आपको पता है वो महोबा वाला केस, मणिलाल पाटीदार वाला, कहां है वो एसपी साहब? आज तक फरार हैं, अभी तक कुछ नहीं पता है। व्यवस्था समझ नहीं आता कि क्यों ये राजनीतिक भी क्यों ऐसा कानून पास नहीं करते कम से कम, या क्यों इन लोगों की क्लास नहीं ली जाती, अर्थात उनका कोई ना कोई साल के अंदर महीना डेढ़ महीने की उन लोगों को कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कहीं की कि नहीं। मैं तो चाहे बेशक धार्मिक हो या कोई साइकेट्रिक जो डॉक्टर होते हैं उनके माध्यम से इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि भाई आप ये डंडेबाजी, मार पिटाई, बदतमीजी इनसे उभर के सीबीआई जैसे करती है उस प्रकार तार से तार जोड़ें, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं, तो उससे अपराधियों को सजा मिलने का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, सजा मिलने का प्रतिशत बढ़ेगा। और हमने पहले भी कहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसको जो रिपोर्ट अपनी फाइल करता है वो एफिडेविट के साथ की जानी चाहिए, शपथ पत्र के साथ की जानी चाहिए। देखते हैं अब ये सुधार कभी होंगे भी या नहीं। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो आईपीएस और बाकी लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो फिर बहुत लेट आते हैं। जो आम नीचे जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, हवलदार है, एएसआई तक कम से कम, इन लोगों का दैनिक रूप से संबंध या आमना सामना होता है आम जनता से, सबसे पहले इनको फेस करना पड़ता है। तो इनकी व्यवहारिकता सबसे ज्यादा सभ्य होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं इनको जनता को, अपराधियों को नहीं, जनता को दोस्त बनाकर चलना चाहिए। जनता इनसे बेझिझक होकर अपना दुख दर्द बयां कर, ऐसा माहौल बनना चाहिए। लेकिन है क्या? अब देखिए, मैं फिर रिपीट बार बार कहता हूं, गली मोहल्ले सड़कों पर आप जूस वाले, शाम होते ही शराब की वो दुकानें सज जाती हैं, क्या वो बिना पुलिस की सेटिंग के हो सकती है? कभी भी नहीं। और सबसे बड़ी पीड़ा की अगर कोई व्यक्ति पुलिस के अंदर कंप्लेंट करे या कहीं करे, अनेकों ऐसे केस हुए जो नीचे के स्तर के, अब उन्हीं के बारे में ज्यादा शक उन्हीं की तरफ जाता कि वो लोग कहीं ना कहीं नाम डिस्क्लोज कर देते हैं क्योंकि उनकी 2 नंबर की कमाई से प्रभावित होती है। और फिर वो जिस प्रकार के चाहे अवैध रूप से कब्जे करने वाले लोग हों, कोई से भी माफिया हो, चाहे वो दारू माफिया हो, कोई भी, पता पड़ता है कि जो शिकायत करने वाला होता है वो कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। वो एक, चलिए देखते हैं हम एक बार फिर से नमस्कार इंडिया की ओर से मृतक या स्वर्गीय कहें बेचारे मनीष गुप्ता जी की प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है अब वो लौट कर नहीं आ सकता। साहब परेशानी है, पूछिए उनके दिल से। याद है अब से लगभग 2 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, जब वकीलों का और पुलिस का झगड़ा हुआ था 30,000 कोर्ट दिल्ली के अंदर, जब कुछ वकीलों ने मारामारी के अंदर वकील भारी पड़ गए थे, पुलिस वाले कैसे उनके परिवार रोते नजर आ रहे थे, उस समय कैसे आंसू बह रहे थे उन परिवारों को। पूछिए, उनके भी दिल के अंदर दर्द था। मैं ये नहीं कह रहा दिल में दर्द नहीं था, उन्हें पीड़ा नहीं हो रही होगी उन पुलिस के परिवार वालों को। अब पूछिए, जैसे आपके परिवारों को सिर्फ हल्की सी मार पिटाई से अगर पीड़ा हो सकती है, तो जिनके आप बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, जिनके मान सम्मान से खेलते हैं, जिनकी जिंदगी से आप लोग खेलते हैं, उस परिवार पर क्या हो जाती है।
बुरी लग सकती है, लेकिन मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा उस समय जो वकीलों के साथ झगड़ा हुआ था, इसीलिए शायद बहुत बुरी लगेगी, लेकिन लोगों की सहानुभूति शायद पुलिस के साथ बहुत कम थी। यद्यपि हम महसूस करते हैं पुलिस वाले रात रात भर जागते हैं, मतलब हम लोग त्योहार मना रहे होते हैं, वो लोग वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, सारी चीजें धूप में, रात में, सर्दी में, गर्मी में। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि आपको ये अधिकार तो नहीं मिल गया कि आप किसी के भी साथ मारपीट करें, आप किसी को भी गाली दें। ये व्यवहार करना आप चलिए, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर, क्योंकि आप भी इंसान है, पुलिस भी इंसान है, मेरे आपके बीच फिर ऐसा क्या होता है कि उस वर्दी में ऐसा कुछ नशा है कि हम अहंकारी जीव हो जाते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं जानवर जागृत होने लगता है। हम आप भी शाम को वर्दी उतारकर अपने परिवार में जाते होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी माँ बहन बेटियां होंगी, और आप सोचिए यहां आने से पहले आप भी इन्हीं लोगों की तरह, हमारा ही एक हिस्सा है। सोचना, मैं फिर कहता हूं, तार जोड़िए ना, वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना, अगर किसी ने गलत किया है बिल्कुल पूछताछ कीजिए, बिना शारीरिक हिंसा के पूछताछ कीजिए। खैर चलिए, अब आज और कुछ, क्योंकि इतनी ये दुखदाई जो खबर है, पीड़ादायक जो खबर है, जिस प्रकार ये बेचारी मीनाक्षी गुप्ता जी जिस प्रकार रो रही है, दिल दहला देने वाली जो बातें इन्होंने कही हैं, ज्यादा कुछ कहने का मन हो नहीं पाता। आज का नमस्कार इंडिया का यह कार्यक्रम, यद्यपि राजनीति में बहुत सारी चीजें हुई, कप्तान साहब का आपको मालूम है अमरिंदर सिंह के बारे में, वो वापस लौट गए, सिद्धू की और चन्नी की मीटिंग हुई, तो शायद कोई रास्ता निकलता, ये बहुत सारी चीजें। आज का नमस्कार इंडिया का यह अंक कहीं ना कहीं मृतक मनीष गुप्ता को समर्पित, उनके परिवार को समर्पित। ईश्वर से प्रार्थना को उस छोटे बच्चे का के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जाने वाला व्यक्ति तो अब आएगा नहीं कम से, लेकिन शायद जिन्होंने भी यह हरकत की है, अगर हो सकता है ईश्वर से ये प्रार्थना को उनकी अंतरात्मा कुछ जागे। याद है ना एक समय में दिल्ली में अभी कनॉट प्लेस के अंदर किस प्रकार कांड हुआ था, जब पुलिस वालों ने, वहां भी गुप्ता जी थे, जब उनको मार दिया था, और बाद में सारी चीजें, यद्यपि उसमें लंबे केस चले और एसीपी जो थे इस केस के अंदर वो आखिर तक, अब शायद उनको जेल से रिहा हो पाए हैं या नहीं, मैं अभी कंफर्म नहीं। कल इस विषय के से आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक बाहर निकलें, मास्क लगा कर निकलें, और इस घटना से तो यही कहूंगा कि भाई ना करें किसी वर्दीधारी से बहस, या ना दे किसी को सलाह, ना दे किसी को ज्ञान। जो आप कह रहे हो अच्छा महाराज। नमस्कार।